आज मैं आप लोगों के लिए 2 अंक के प्रश्न जैसा कि एक अगले वीडियो में डाले थे, आज उसी प्रकार से हम लोग 2 अंक के प्रश्नों को जानेंगे और इसी प्रकार से धीरे धीरे हम लोग 5 अंक के भी प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो आज हम लोग जो टॉपिक्स जो रहेगा जो जानेंगे वो होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन जो कि क्या होता है, और एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन जानेंगे कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। नीला क्यों प्रतीत होता है। ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चन जो न बराबर ये पूछता है। और इसके साथ साथ ही आज हम लोग जानेंगे कि खतरे का संकेत। ठीक है, तो खतरे का जो संकेत रहता है वो लाल क्यों दिया जाता है। लाल क्यों दिया जाता है। आज इसी तीनों और इसके साथ साथ एक और रहता है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, विक्षेपण। इन 4 क्वेश्चनों को हम लोग जानेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 100% है क्या इन सब से, या तो जो कि 2 नंबरा जो प्रश्न रहता है उसमें इसको पूछ सकता है, या तो 1 नंबरा रहता है ऑब्जेक्टिव में। 100% जो लगभग में जो कि आएगा सर, कोई भी सेट रहे तो इन दोनों से जो कि पूछा जाता है। तो ये आज का ये टॉपिक्स है, इन्हीं 4 टॉपिक्स को हम लोग आज कवर करेंगे। प्रकाश का परिकीर्णन क्या होता है, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, और जो है कि खतरे का संकेत लाल क्यों दिखाई देता है, और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और इसी से संबंधित हम लोग एक और ले लेते हैं। ठीक है, कि अंतरिक्ष यात्री जो रहता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है ना काला प्रतीत क्यों होता है। ठीक है, काला प्रतीत क्यों होता है। ये 5 टॉपिक्स है। तो 5 टॉपिक्स को समझने के लिए हम लोग सिर्फ इसको समझेंगे, प्रकाश का परिकीर्णन और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब बाकी जो है कि इन दिन प्रकाश का परिकीर्णन और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये दोनों को अगर हम लोग समझ लेते हैं तो बाकी सब का आंसर समझ में आ जाएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। देखिए, तो इसमें से फिजिक्स में हर एक छोटा छोटा सब जो ना वीडियो डालते रहेंगे, आप लोग उसको जो कि देखते रहेंगे, और लगभग जो कि क्वेश्चन सब जो है ना आप जो वीडियो जो देखेंगे उसी से रहेगा। ठीक है, तो टॉपिक्स क्या है, प्रकाश का परिकीर्णन। ठीक है, देखिए तो प्रकाश अब तो लोग समझते होंगे। ठीक है, का प्रकीर्णन का मतलब चारों ओर फैलना होता है। तो ये हो गया प्रकाश का किरण। ठीक है, जब प्रकाश की किरण जो सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, मान लिया जाए कि ये सूक्ष्म कण था, ये है क्या सूक्ष्म कण, इस पर प्रकाश का किरण पड़ा। जैसे इस पर प्रकाश का किरण पड़ा ना, ये चारों ओर फैल गया, ये चारों ओर फैल गया। तो ये चारों ओर जो फैल गया प्रकाश का किरण, तो इसी को हम लोग, इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परिकीर्णन। परिभाषा क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो उसके चारों ओर फैल जाती है। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म कणों पर पड़ती है तो वह चारों ओर फैल जाती है। इस घटना को प्रकाश का परिकीर्णन। फिर से एक बार समझिए, जब प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म कणों पर पड़ती है तो वह उसके चारों ओर फैल जाती है। इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परिकीर्णन। क्लियर है। अब देखिए, प्रकाश के परिकीर्णन से संबंधित एक प्रश्न रहता है कि आकाश का रंग जो है ना नीला क्यों प्रतीत होता है। उसका यदि बात किया जाए एक शब्दों में तो प्रकाश के परिकीर्णन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश का, आशा करते प्रकाश का परिकीर्णन आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसी से संबंधित जो कि अब प्रश्न एक रहता है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। ठीक है, एक और टॉपिक्स को हो गया। अगला जो कि क्वेश्चन क्या था कि आकाश का रंग जो ना नीला क्यों प्रतीत होता है।
ठीक है, तब तक थोड़ा मार्कर जो है ना उसमें से भर लेते हैं। चलो देखो, देखो तो क्या है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, क्यों प्रतीत होता है। वास्तविक में जो है ना ये होता नहीं है वैसा नीला रंग का, ये प्रतीत होता है। तो देखिए होता क्या है कि आकाश जो रहता है तो अर्थात वायुमंडल में जो है ना बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। वायुमंडल में सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, जलवाष्प पाया जाता है, धूल कण हो गया, गैसों का कण हो गया। तो उन सबों पर जब प्रकाश का मान लिया जाए कि बहुत सारा ये सब धूल कण सब है वायुमंडल में, ठीक है, अणुओं का कण है, ये सब वायुमंडल में ये सब पाया जाता है। ठीक है, तो आकाश में या वायुमंडल में बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। तो होता क्या है कि जब उस पर सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो उसका जो है ना परिकिरणन होता है, उसका क्या होता है, परिकिरणन होने लगता है, जिसमें कि नीले रंग का परिकिरणन अधिक होता है। नीले रंग का जो परिकिरणन जो होता है ना उसका परिकिरणन अधिक हो जाता है। ठीक है, इसी के लिए जो आकाश कैसा प्रतीत होता है, नीला प्रतीत होता है। ऐसा करते समझ गए हम, लेकिन आपको हम फिर से जो कि दोहराते हैं। तो इसका परिभाषा या लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे, तो क्वेश्चन क्या था, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। तो आकाश में जो है ना बहुत सारे सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, गैस हो गया, जलवाष्प हो गया, धूल कण, ये सब पाए जाते हैं। जब प्रकाश का किरण उन सूक्ष्म कणों पर पड़ता है ना तो प्रकाश परिकिरणन हो जाता है, जिसमें कि नीले रंग का परिकिरणन सबसे अधिक होता है। इसीलिए जो है ना आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। और इसी से संबंधित था अंतरिक्ष यात्री को जो है ना आकाश काला क्यों प्रतीत होता है। तो चूंकि अंतरिक्ष में जो है ना धूल कण नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, तो अंतरिक्ष में धूल कण सब नहीं पाए जाते हैं, कोई भी सूक्ष्म कण वहां पर मौजूद नहीं रहता है जिससे कि प्रकाश का परिकिरणन हो सके। तो अर्थात जो प्रकाश जब जो ना अंतरिक्ष से होकर के गुजरता है तो चूंकि वहां धूल कण नहीं है, प्रकाश का परिकिरणन नहीं होता। सीधे शब्दों में कि अंतरिक्ष में जो है ना प्रकाश का परिकिरणन नहीं होता है, इसीलिए जो है ना अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग जो कि अगला एक था, इसको आप लोग जो कि अच्छे प्रकार से समझ लिए होंगे। और इसके बाद से फिजिक्स के बाद से आपको केमिस्ट्री का भी जो ना छोटा छोटा सब क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। देखिए ये हो गया हमारा प्रिज्म हो गया, ठीक है। तो प्रिज्म से कुछ क्वेश्चन रहता है। तो प्रिज्म में जो है कि सतह अगर देखा जाए 5 सतह होता है। प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो 5 सतह होता है। तो 5 में से 2 सतह होता है त्रिभुजाकार होता है, त्रिभुज के जैसा रहता है। और कितना बचा, 3 गुजर जो रहता है सतह वो होता है आयताकार होता है। ठीक है, तो याद रखना प्रिज्म में कितना सतह होता है, 5 सतह होता है, जिसमें कि 2 सतह त्रिभुजाकार होता है और 3 सतह होता है आयताकार। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं इसको। तो देखिए इधर से आता है प्रकाश का किरण। तो टॉपिक्स क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकीर्णन हम लोग जान चुके थे। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तो जब प्रकाश का किरण यानी श्वेत प्रकाश का किरण किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो वे 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कितने रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण मीन होता है रंग और विक्षेपण का मतलब होता है बटना। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। फिर से, जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं।
और ये प्रकाश का जो ये 7 रंग जो है, इनको जिस पट्टी पर उतारा जाता है ना, तो उस पट्टी को कहा जाता है वर्णपट कहा जाता है, वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, देखिए अब 7 रंग का नाम लिखते हैं तो याद रखिएगा, एक ट्रिक होता है बैजा निह पीना ला। ठीक है, बैजानिह पीना ला। बै से हो गया तुम्हारा बैगनी जो हो गया, ठीक है, बैगनी। जा से हो गया जामुनी, जामुनी हो गया। नी से हो गया नीला, ह से हो गया हरा, अब पी से हो गया पीला, ना से हो गया नारंगी, ला से हो गया लाल। अब देखिए ये हो गया वर्णपट, जहां पर कि 7 रंगों को उतारा जाता है। अब यहां से क्वेश्चन रहता है कि वर्णपट में जो है ना, किस रंग का सबसे अधिक झुकाव होता है? तो बैगनी रंग का। किस रंग का होता है? बैगनी रंग का होता है झुकाव। ठीक है, और लाल रंग सबसे ऊपर में रहता है। एक और ये भी पूछ देता है कभी कभी कि स्पेक्ट्रम में जो रहता है ना, तो कितना रहता, बीच में रहता है हरा हो गया, ऊपर में लाल। याद रखना है, ऊपर में लाल और नीचे में बैगनी और बीच में हरा रहता है। ठीक है, तो प्रकाश का परिकिरणन के बाद हम लोग अभी जाने प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब इससे रिलेटेड प्रश्न रहता है, तो फिर से इसको रिपीट एक बार करते हैं, फिर इसके प्रश्नों पे और हम लोग चलेंगे। तो जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से होकर, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से होकर के गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। और इन इसमें से जो ना प्रकाश का परिकिरणन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चूंकि देखिए अभी हम लोग परिकिरणन से संबंधित प्रश्नों को जाने ना, तो जिसके कारण से ऐसा होता है। तो जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म में से होकर के गुजरती है ना, तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इन 7 रंगों को जिस पट्टी पर उतारा जाता है उसको कहा जाता है वर्णपट कहा जाता है। और वर्णपट में 7 रंग रहता है, सबसे ऊपर में लाल, सबसे नीचे में बैगनी और बीच में रहता है हरा। अब इसी से संबंधित एक प्रश्न रहता है कि खतरे का संकेत, ठीक है, खतरे का संकेत कैसा रहता है? लाल दिया जाता है। खतरे का संकेत लाल दिया जाता है क्योंकि इसका जो है ना तरंगदैर्घ्य अधिक रहता है। याद रखना है क्यों दिया जाता है, तो क्योंकि इस रंग का यानी लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य जो होता है, तरंगदैर्घ्य रहता है वो अधिक रहता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और इसका प्रकीर्णन जो है ना, इसका जो है कि प्रकीर्णन बहुत कम होता है। इसी के कारण से जो धूल आंधी तूफान वाले दिनों में भी जो है ना, वो लाल जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को कि खतरे का संकेत लाल क्यों दिया जाता है? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और उसका परिकिरणन बहुत कम होता है, जिसके कारण से धूल आंधी तूफान वाले दिनों में भी दूर से देखने पर लाल रंग जो है ना स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है।